हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन.1 पर। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 3-4 पार्ट में क्वेश्चन होंगे टोटल। तो आज हम पहला पार्ट करेंगे, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको सल्तनत काल में 5 वंश थे। पहला वंश था गुलाम वंश, जिसका शासनकाल रहा था 1206 से 1290। दूसरा वंश था खिलजी वंश, इसका शासनकाल था 1290 से 1320 ईस्वी। तीसरा वंश था तुगलक वंश, इसका शासनकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। चौथा वंश था सैयद वंश, इसका शासनकाल था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। और आखिरी और पांचवा वंश था लोधी वंश, इसका शासनकाल था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 बाद में बाबर का आगमन हो गया था भारत में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम के समय नेतृत्व में अरबों ने पहला सफल आक्रमण किया था, और ये इसमें सिंध का राजा दाहिर सेन था, जिस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलप्तगीन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप गलत करते हो। अगर आपको ऑप्शन में महमूद गजनवी और अलप्तगीन दोनों ऑप्शन में मिले तो इसका पहली प्रायोरिटी आपको अलप्तगीन को देनी है, तथा अगर अलप्तगीन ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर महमूद गजनवी हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा अलप्तगीन इसका। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, किस तुर्क शासक के शासनकाल में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीन। पृथ्वीन के समय में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ था, तथा सुबुक्तिन महमूद गजनवी के पिता थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्हा ने महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि दी थी? इसका आंसर हो जाएगा एक में दो दोनों। यामीन उल मिल्हा तथा यामीन उद दौला दोनों की उपाधि बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्हा ने महमूद गजनवी को दी थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं, महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी। महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, तथा 1998 में ये राजगद्दी पर बैठा था, तथा 1101 ईस्वी में इसने पंजाब पर आक्रमण किया था, तथा पंजाब का शासक उस समय जयपाल था। आपको ये भी याद रखना है। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं, मूर्तिवाद के विरुद्ध महमूद गजनवी की पहली महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरकोट विजय। नगरकोट विजय को मूर्तिवाद के विरुद्ध महमूद गजनवी की पहली महत्वपूर्ण विजय माना जाता है। याद रखना। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं, मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ आक्रमण, जिसमें इसने 20 लाख दिनार के करीब संपत्ति लूटी थी, कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तथा उस समय वहाँ का शासक था भीम। उसके समय पर इसने आक्रमण किया था, तथा अहिलवाड़ा का एक शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए सहायता की थी, तो मोहम्मद गजनवी ने उस पर भी आक्रमण कर दिया था। तथा एक साथ ही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था, और इसने यह आक्रमण सिंध के जाटों पर किया था। ये इसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। और 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था। यह भी याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही इसमें, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जयपाल। जब प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था तब पंजाब का शासक था। ये याद रखना आपको। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन मोहम्मद गजनवी का दरबारी था? इसका आंसर हो जाएगा ये चारों के चारों महमूद गजनवी के दरबारी थे। तथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेवनराम और तिलक, ये दोनों केवल मात्र 2 हिंदू थे जो महमूद गजनवी के समय उच्च पदों पर आसीन हिंदू थे। तथा अलबरूनी फिरदौसी, ये भी इसके राज दरबारी थे। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है अलबरूनी के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था, तथा 1178 ईस्वी में इसने दूसरा आक्रमण पाटन पर किया था। यह भी याद रखना है। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, ये कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध
1191 ईस्वी में हुआ था। तथा साथ ही इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रायन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 ईस्वी में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे तथा दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, जो 1192 में हुआ था, त्रायन का द्वितीय युद्ध। तथा चंदावर का युद्ध 1194 में, जो जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ये भी याद रखना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेश किस गुलाम शासक को देकर गजनी लौट गया था? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने जितने भी भारत में क्षेत्र जीते थे वो उसको सौंप कर वो वापस गजनी लौट गया था। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम आक्रमण 1194 ईस्वी, या जिसे चंदावर का युद्ध भी बोलते हैं, किस शासक पर किया था? इसका आंसर हो जाएगा जयचंद। जयचंद के समय मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम आक्रमण किया था। तथा भीम द्वितीय एकमात्र एक ऐसा शासक था जिसने इसके समय मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण किया था, तो भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से परास्त किया था। ये भी याद रखना है। तथा एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था जो उसने भारत पर किया था, जो 1194 में हुआ था। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो मोहम्मद गौरी का दामाद तथा गुलाम दोनों ही था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूर्ण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के बाद राजा बना था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। आपको याद रखना है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार केवल एक मंजिल बनाई थी तथा इसके बाद में इसकी शेष 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। तथा जब फिरोज तुगलक वहाँ दिल्ली का शासक था, उस समय पर कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तो इसलिए फिरोज तुगलक ने वहाँ पर 2 छोटी छोटी मंजिल बना दी। इसलिए वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिला है। आपको ये भी याद रखना, फिरोज तुगलक ने अंत में इसका निर्माण कराया था और वर्तमान में कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फीट है, जो इल्तुतमिश के समय 225 थी। ये भी याद रखना है। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद व 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद व 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए ये वीडियो समाप्त होता है और इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे।